बहुत प्राचीन समय की बात है। भारत के एक शांत और सुंदर गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। गांव हरियाली से घिरा हुआ था और वहां के लोग सदा धर्ममय जीवन जीते थे। आरव बुद्धिमान था, पर उसका मानना था कि जीवन में परिणाम ही सब कुछ होता है, चाहे उसे पाने का मार्ग सही या गलत। गांव के पास एक प्राचीन हिंदू मंदिर था। प्रतिदिन प्रातः एक बुद्धिमान साधु वहां प्रवचन देते थे। गांव के लोग श्रद्धा से उनकी बातें सुनते थे, पर आरव उन्हें पुरानी सोच समझकर अनदेखा कर देता था। एक दिन गांव की चौपाल में राज्य के अधिकारी आए। उन्होंने घोषणा की कि जो व्यक्ति धर्मशाला के निर्माण के लिए सर्वोत्तम योजना बनाएगा उसे पुरस्कार मिलेगा और नगर में नौकरी भी दी जाएगी। यह सुनकर आरव के मन में लोभ जगा उठा। उसने निश्चय किया कि वो किसी भी तरह यह अवसर अपने हाथ से नहीं जाने देगा। आरव का मित्र देव भी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहा था। देव ईमानदार और परिश्रमी था। वो दिन रात मेहनत करके अपनी योजना तैयार कर रहा था। आरव ने जब देव की योजना देखी तो उसने गलत मार्ग चुन लिया। एक रात अंधेरे में उसने देव की योजना चुरा ली और थोड़े से परिवर्तन करके उसे अपने नाम से जमा कर दिया। उसी रात जब आरव मंदिर के पास से गुजरा तो साधु के शब्द उसके कानों में पड़े। वत्स, ईश्वर केवल कर्म नहीं, कर्म करने का भाव भी देखते हैं। कोई भी कर्म छिपा नहीं रहता। आरव ने इस वचनों को अनसुना कर दिया। कुछ दिनों बाद परिणाम घोषित हुए। आरव विजेता घोषित किया गया। गांव में उत्सव का माहौल था। लोग उसका सम्मान कर रहे थे। उसे पुष्प मालाएं पहनाई जा रही थी, पर उसी भीड़ में देव चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में पीड़ा थी और मन में मौन। जब पूरा गांव आनंद मना रहा था, देव बिना कुछ कहे गांव छोड़कर चला गया। आरव ने उसे जाते हुए देखा। पहली बार उसके हृदय में अपराध बोध और बेचैनी ने जन्म लिया। उत्सव के शोर के बीच उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कार रही थी। यही से कर्म के फल की यात्रा आरंभ होती है। देव के गांव छोड़ने के कुछ ही दिनों बाद आरव नगर चला गया। उसे राज्य की ओर से सम्मान भी मिला और एक अच्छे पद पर नौकरी भी। नगर का जीवन चमक धमक से भरा था। ऊंची इमारतें, भीड़ भाड़ और नई पहचान, सब कुछ आरव को प्रारंभ में बहुत अच्छा लगा, परंतु शीघ्र ही सच्चाई सामने आने लगी। नगर में उससे वही कुशलता और ईमानदारी की अपेक्षा की जा रही थी जो वास्तव में उसमें नहीं थी। आरव ने पहले की तरह यहाँ भी चालाकी और छल का सहारा लिया, पर हर बार भाग्य उसका साथ नहीं देता। एक दिन उसे एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया, पर जब उस कार्य की जांच हुई तो उसकी कमियां उजागर हो गई। अधिकारियों के सामने उसका झूठ प्रकट हो गया। जिन प्रशंसाओं पर उसे गर्व था वे उसी क्षण निंदा में बदल गई। अंततः आरव को नौकरी से निकाल दिया गया। अपमान और पश्चाताप से भरा हुआ आरव नगर छोड़कर वापस अपने गांव लौट आया। वही गलियां, वही मंदिर और वही शांति, पर अब उसका मन भारी था। वो सीधे उस प्राचीन मंदिर पहुंचा जहां साधु पहले की भांति ध्यान में बैठे थे। आरव उनके चरणों में बैठ गया और अनुपूर्ति आंखों से बोला, महाराज, मैंने गलत मार्ग चुना। आज मुझे अपने कर्मों का फल मिल गया। साधु ने करुणा से उसकी ओर देखा और बोले, वत्स, यही संसार का नियम है। श्रीमद् वदिता में भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मे वाधि कारस्ते मां फलेषु कदाचन। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जो फल की लालसा में कर्म करता है वह अंततः दुख पाता है। साधु के वचनों ने आरव के हृदय में स्पर्श किया। उसे अपने किए पर गहरा पश्चाताप हुआ। उसने निश्चय किया कि वो अपने जीवन को पुनः धर्म और सत्य के मार्ग पर लाएगा। आरव ने देव को खोजने का प्रयास किया और अंततः उससे मिलकर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। देव ने उसके पश्चाताप को देखा और उसे क्षमा कर दिया। दोनों ने मिलकर ईमानदारी से गांव में सेवा का कार्य प्रारंभ किया। अब आरव के लिए सफलता का अर्थ पद या धन नहीं था, बल्कि आत्म शांति और धर्म के मार्ग पर चलना था।
अगर आप सबको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। क्या आप सब ऐसे ही और स्टोरी देखना चाहते हैं? अगर हाँ तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।